हेलो दोस्तों। आज मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगा। हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक को समझने में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत इजी तरीके से आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिक क्लास से लगा के बड़ी क्लासों तक, या हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ क्लास से लगा के बड़ी क्लासों तक बच्चों में समझने में दिक्कत आती है। हमने कभी देखा भी है कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एटम्स होते क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं कि द एंसाइंट ग्रीक्स बिलीव्ड दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल विच दे कॉल्ड एटम। मतलब हम कहें कि प्राचीन यूनानियों का कुछ मत था, तो उन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं ना वो छोटे छोटे या सूक्ष्म पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और दिस आइडिया हैज since been expanded and theories such as kinetic theories have been developed which can be used to explain the physical nature and behavior of substance in much greater detail। मतलब ये कह रहा है कि इस थ्योरी में कुछ विस्तार हुआ है, और जैसे गतिज थ्योरी आई इसके साथ ही उसमें कुछ फिजिकल तरीके से, फिजिकल नेचर से उसको समझाने की कोशिश की है। और उसमें डिफरेंट स्टेट, या हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट बताए। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में बताया गया है, जैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। और इसी में सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमारा जो चौथा स्टेट जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। कौन सा होता है? चौथा स्टेट प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के बाद हम क्या कहते हैं कि एक पांचवा स्टेट, जो फिफ्थ स्टेट जो होता है, जिसको कहते हैं हम बीईसी। क्या कहते हैं? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं इसको? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक्सोटिक स्टेट होता है जो कि बोसन कणों से या एब्सोल्यूट जीरो से बनता है, जिसका टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और उससे ये उस बिहेव पे ये सुपर एटम का निर्माण होता है, और उसका अपना अलग ही तरीके का बिहेवियर होता है या बिहेव होता है, जिसको हम पांचवा स्टेट कहते हैं, जिसको बीईसी कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो एटम के बारे में हम यही कहें कि नॉर्मली एटम होते हैं क्या हैं, एटम क्या हैं। तो हम छोटे बच्चों को यहाँ समझाने में दिक्कत होती है उस लैंग्वेज में, तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी तरीके से समझा दिया जाए उसको। जो चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे किताब है हमारे पास, जैसे बॉक्स है, पेंसिल है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे पेन है, ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं सबसे छोटे पार्टिकल को, जैसे मैंने कहा कि ये पेन है और इस पेन के छोटे छोटे पार्टिकल से बना, और इसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा इसके टुकड़े इतने कर दिए जाए और एक लास्ट एक छोटा टुकड़ा मिलेगा। उसी पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? एटम्स कह सकते हैं, या हम नॉर्मली परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, एटम्स को हम ये कह सकते हैं आसपास, जैसे पेन, पेंसिल, किताब वगैरह जो भी हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? एटम्स का बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एटम्स एक छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे ये पेन है, पेन को इतने टुकड़े कर दिया जाए, जो लास्ट एक स्टेज बचेगा उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो होता है, जैसे एटम लिखा मैंने, एटम जो होता है, ए का मतलब होता है अपसेंट। क्या होता है? अपसेंट होता है। टर्म का मतलब होता है विभाजन या डिवाइड। टर्म का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, है ना। तो एटम में विभाजन अनुपस्थित हो जाए, या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है उसको तोड़ दिया जाए, इतना तोड़ दिया जाए, जैसे गेहूं का टुकड़ा, गेहूं है, गेहूं को इतना बारीक टुकड़ा कर दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाए, लास्ट स्टेज ऐसे आ जाएगी उसको हम इससे बारीक नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम नाम से ही पता पड़ता है। जैसे एटम, ए से क्या होता है? अपसेंट, और टर्म से क्या मतलब होता है? डिवाइड। मतलब जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गेहूं की बात की, गेहूं हम जो होते हैं पिसवाने जाते हैं तो एकदम बारीक करते तो इससे बारीक नहीं होगा, और जो लास्ट वाला जो भाग है जो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे हम और अलग लैंग्वेज में समझे एटम होता क्या है, तो जैसे लिखा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सबस्टेंस विच कैन एग्जिस्ट एंड स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज एक्सप्लेन, atoms are extremely small, having radii about 10 to the power minus 10 meter and masses of about 10 to the power minus 25 kg. They can form ions, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, बाय द लॉज ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो होते हैं वो क्या है, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको एटम कहते हैं। और इसी तरह से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में और इसको बोलूँ तो इस एटम को मैं क्या कह सकता हूँ, एक सिंगल ईट कह सकता हूँ। जैसे हमारे सिंगल ईट कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ, सिंगल ब्रिक। क्या कह सकता हूँ, सिंगल ब्रिक। एक ईट जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं एक समझने की लैंग्वेज में। और जैसे उसके अंदर एटम्स जो होते हैं कुछ जैसे बहुत सारे एटम्स मिलकर, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसी में हम कहते हैं जैसे एक ईंट थी, एक ईंट ली, दूसरी ईंट ली, हमने एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, इस तरह से एक दीवार का टुकड़ा बना दिया। क्या बना दिया, दीवार का टुकड़ा बना दिया। तो एक ईंट को तो हमने क्या बोल दिया था, एटम। क्या बोल दिया था, एटम। और एक ईंट को फिर क्या बोल दिया, एटम। तो इस तरह से बहुत सारे एटम, 2 3 4 एटम मिलकर एक दीवार का छोटा टुकड़ा बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में भी यही लिखा हुआ मैंने, जैसे कि डायग्राम से हम देख सकते हैं साइज ऑफ द सम एटम्स, जैसे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है उसकी, मैग्नीशियम है, कार्बन है, और ये सब क्या है, एटम है, सिंगल पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिंगल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल जिसको हम हिंदी में मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, अणु। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो द स्मॉलेस्ट नेचुरली ऑकरिंग पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस मॉलिक्यूल कैन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम फ्रॉम 1 to many thousand of all held together by electromagnetic force. All the molecules of pure sample of a substance contain the same atom of the same arrangement. तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर नॉर्मली सब चीज़ें जो होती हैं, छोटे मोटे जो हमारे एटम्स होते हैं वो मिलकर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और मॉलिक्यूल जो बनाएंगे उसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एटम। क्या होता है, एटम। और एटम के बाद क्या बन जाएगा हमारा, मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से बाद क्या बन जाएगा, कोई चीज़ बन जाएगी, कोई चीज़, जैसे मकान बन गया, इस तरह से एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको हम हिंदी में विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल वो ताकत होती है जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल में हमारे कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ये कह सकते हैं कि एक विद्युत चुंबकीय बल होता है और उसके अंदर वो ताकत होती है जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह से काम करती हैं। जैसे चार्ज पार्टिकल में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है एटम को एक साथ बांधने में मदद करता है। या हम ये कह सकते हैं एटम को एक साथ बांधने में, एटम को एक साथ, जैसे ये एटम है, ये एटम है, इन एक साथ बांधने में मदद करता है। कौन मदद करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मदद करता है। आप लोग देखते हैं जैसे लाइट होता है, लाइट भी इसी फोर्स की वजह से लाइट के वेव जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हम कहते हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल जैसे बिजली का वायर जो गर्म होना, रेडियो, मोबाइल,
सिग्नल जो चलना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जैसे एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर, जैसे एक ईंट को हमने एटम कह दिया था और दो तीन ईंट को तीन ईंटें मिल गई तो वो क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूल बन गया, या दीवार का एक छोटा टुकड़ा बना दिया था, हमने ये बोला था। तो जैसे हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है, हमने जैसे हम पढ़ते हैं बोहर के मॉडल वगैरह या ऑक्टेन रूल्स के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन सिंगल स्टेबल नहीं रहता है, लेकिन O2 फॉर्म में रहता है। नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, A2 फॉर्म में। तो ये गैस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। इस तरह मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैग्नीशियम है और मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एक या दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन हम कहें कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन जो है प्योर हमारा क्या है, एटम है। क्या है, प्योर हमारा एटम्स माना जा सकता है। और इसी तरह से हमने कहा कि नॉट दैट मैनी सब्सटेंस डू नॉट हैव मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल। अब ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जितने भी एलिमेंट जोड़ के बॉन्ड बन रहा है वो सब मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि एलिमेंट ए सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं जिसको हम कहते हैं तत्व, और उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, एक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं गोल्ड जो होता है, गोल्ड हमारा एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, या एक एलिमेंट से बनकर बना होता है। जो एक एलिमेंट से, जैसे गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। तो एक प्रकार का ये एलिमेंट है और उसमें एक प्रकार के क्या होते हैं, सभी प्रकार के सेम एटम्स पाए जाते हैं। जैसे एक एलिमेंट को हमने क्या कहते हैं, जैसे H2O है ना। तो H2O क्या है, एलिमेंट नहीं है। जैसे H2O क्या है, एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके, जैसे H और ऑक्सीजन है ना। तो एलिमेंट होते कितने हैं, टोटल 118 एलिमेंट। कितने हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। और H2O, जैसे हमने कहा कि H2O क्या है, H2O एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि दो अलग अलग एटम मिलकर क्या बनाता है, ये मिलकर बना हुआ होता है। जैसे H2 है और O मिलकर बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि इसमें O2 जो है, O2 जो होता है वो प्योर गैस है और ये एलिमेंट का फॉर्म है। क्या है, एलिमेंट का फॉर्म है। तो ये हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। और जैसे सिंगल ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट सेकंड जो डायग्राम में बता रखी है पिक्चर में, तो जैसे कि O2 है, H2 है, ये इसी का डायग्राम है। जैसे ये है H2O, क्या बन गया, H2O। इस तरह से ये डायग्राम शो कर रहे हैं। मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, एक दूसरे को बांधे रखते हैं। लेकिन मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। दूसरा है हमारा कौन सा है, फिजिकल स्टेट। कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट। नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। और जैसे ये रिवर्सिबल होता है, कैसे होता है, रिवर्सिबल। जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस हुआ तो क्या हो गया, वेपर हो गया, और गैस से वापस लिक्विड हो गया तो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। और इसी तरह से लिक्विड से सॉलिड हो गया तो ये वापस से इस तरह से हम ये कह सकते हैं। जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उसको। इसी में सॉलिड स्टेट क्या है, तो ए स्टेट विच सब्सटेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम, और डेफिनेट वॉल्यूम विथ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड रजिस्ट ऑफ फोर्स विच ट्राई टू चेंज दे। मतलब उसमें फिक्स चीज़ें होती हैं, इसका दबाव वगैरह नहीं होता है, या दबा नहीं सकते उसको। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे कोई पात्र है, कोई प्लेट वगैरह जो है, उसके हिसाब से, जैसे प्लेट पानी है तो हमने एक गिलास में रखा हो पानी, अगर प्लेट में रख दे तो पानी
प्लेट में जो उसका पात्र है उसके बराबर उसका शेप ले लेगा। इस तरह से अगर उसी को हमने किसी कप वगैरह में रखा तो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है, फ्लो एंड टेक्स अप द शेप ऑफ इट्स कंटेनिंग वेसल्स, इट इज़ बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। तो मतलब ये क्या है कि सॉलिड और गैसेस के बीच का भाग होता है और जिस शेप में डाला जाए उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से गैसेस स्टेट में क्या होता है, स्टेट विच इज सबस्टेंस एक्सपांडेड टू फिल द कंटेनिंग वेसल, सबस्टेंस इन द स्टेट हैव रिलेटिव लो डेंसिटी, है ना। और गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। गैस क्या होता है, गैसेस स्टेट विच इज हैव क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर हम बात करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो गैसेस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तो हम ये कहते हैं नॉर्मली कि इसको इंग्लिश में हम ये कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और हिंदी में उसको कहते हैं क्रांतिक ताप। कौन सा ताप कहते हैं, क्रांतिक तापमान कहते हैं। और तापमान जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है। तो हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का तापमान होता है जिसके ऊपर कोई गैस दबाव डाले, जैसे कोई गैस उस पर दबाव डाले तो उसको हम लिक्विड नहीं बना सकते, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। द टेम्परेचर मस्ट बी लोअर्ड फर्स्ट टू द क्रिएट ऑफ वेपर। और जैसे कि हम कहते हैं एक होता है जैसे एलपीजी, क्या होता है हमारा एलपीजी। एलपीजी जब सिलेंडर में होता है तो सिलेंडर में होता है तो कौन से फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। अगर उसको हम गर्म कर दें तो वो एलपीजी भी क्या बन सकता है, गैस बन सकता है। क्या बन सकता है, गैस बन सकता है। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, एक वर्ड वेपर आ रहा है। वेपर का मतलब होता है पदार्थ। वेपर क्या है, ये भी पदार्थ की अवस्था है। जो कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है, जो हम क्या करते हैं क्रांतिक तापमान से कम से कम ताप पर होती है। जैसे पानी को उबालते हैं और पानी को उबालने के बाद इससे निकलने वाली जो वाष्प है, जिसको या भाप है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से हम इसको आज का टॉपिक जो है यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।